देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनुक्रम किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब संख्याएं एक क्रम में होते हैं तो उसे अनुक्रम कहा जाता है। यानी कि कोई भी संख्या अगर एक क्रम में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका 1 2 3 4 ये सभी क्या है, एक क्रम में है। ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये क्रम में दिए गए, तो ये क्या कहलाता है, आपका अनुक्रम कहलाता है। अब बात आती है कि श्रेणी किसे कहते हैं। तो जब किसी अनुक्रम के पदों का जोड़ या घटाव के चिन्ह से संबंधित किया जाता है तो उसे श्रेणी कहा जाता है। यानी कि अगर किसी भी अनुक्रम को हम जोड़ या घटाव के चिन्ह से जोड़कर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ भी एक अनुक्रम है 2 4 6, तो यहाँ के अनुक्रम को हम क्या किए, जोड़ से जोड़कर लिखे हैं, तो ये आपका क्या है, श्रेणी है। यहाँ पर भी एक अनुक्रम है 1 2 3 5 7, तो यहाँ के अनुक्रम को हम क्या किए, घटाव के चिन्ह से जोड़कर लिखे, तो ये भी आपका क्या है, श्रेणी है। तो श्रेणी के बारे में यही याद रखना है कि किसी भी अनुक्रम को जोड़ या घटाव से हम जोड़कर लिखते हैं, यानी कि अनुक्रम के पद को जोड़ या घटाव से जोड़कर लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। उसके बाद है श्रेणी। तो श्रेणी क्या है, तो जब किसी अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष नियम से लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। यानी कि जब हम अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष नियम के आधार पर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका श्रेणी कहलाता है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पढ़ना वो आपका है समांतर श्रेणी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के बारे में क्या कहता है कि वह अनुक्रम जिसमें किसी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी कि जब दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब है आपका सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर क्या होता है, तो दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहा जाता है। यानी कि दो जो पद होते हैं उसका जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, इसको हम डी से सूचित करते हैं। यानी कि सार्वंतर की बात इतनी सी बताना है कि दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एपी ले रखा है 2 4 6 8, तो इसमें पदों का अगर आप अंतर निकालते हैं तो पहला आप निकालेंगे D1। ठीक है, पहला अंतर, तो D1 तो कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 4 - 2 यानी कि 2 आएगा। अब निकालेंगे D2, तो कैसे निकालेंगे, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि 6 - 4 तो क्या आएगा, 2। अब निकालते हैं D3, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप निकालेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी 8 - 6 यानी क्या आया, 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर हर जगह डी का मान समान आएगा तो वो किस में कहलाता है, समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, अब देखिए, यदि प्रथम पद ए हो, सर्वांतर डी हो और आपका पद जो है वो Tn हो, तो यहाँ से T1 बराबर क्या होगा, ए हो जाएगा। T2 बराबर क्या होगा, ए प्लस डी, यानी कि पहला पद होगा आपका ए, दूसरा पद होगा आपका ए प्लस डी। अगर तीसरा पद की बात की जाए तो क्या होगा, ए प्लस 2d। चौथा पद की बात की जाए तो क्या होगा, ए प्लस 4d। अगर यहाँ से हम फार्मूला बनाते हैं तो आपका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला आपका बनता है Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितना पद निकालते हैं उसमें एक कम डी जोड़ते हैं। जैसे पहला पद आपका ए हो गया तो दूसरा पद क्या हुआ, ए प्लस डी हो गया। अगर तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस 2d, तीसरा पद निकाले तो 3d नहीं लिखे, ए प्लस 2d, एक कम डी। चौथा पद निकाले तो ए प्लस 3d होगा, सॉरी ये 3d होगा, ए प्लस 3d। अगर आप पाँचवा पद निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d। अब देख रहे हैं कि पद हम पाँचवा निकाले लेकिन जोड़ रहे हैं क्या, ए प्लस 4d। ठीक है, तो जितना पद निकालते हैं उससे एक कम डी जोड़ते हैं। यहाँ पर आपका ये फार्मूला हो गया कि Tn बराबर क्या हो गया, ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आपको याद रखना है कि Tn जो होता है वो पदों की संख्या का मान होता है।
Tn जो होता है वो पदों की संख्या का मान होता है, लेकिन अगर n की बात किया तो ये पदों की संख्या होती है। Tn जो है वो पदों की संख्या का मान होता है, यानी कि चौथा पद संख्या है, चौथा पद तो उसका मान कितना होगा वो Tn होगा, लेकिन चौथा पद जो हुआ वो क्या हुआ, n हुआ। यानी n जो होता है पदों की संख्या होता है, चौथा पद तीसरा पद वो सभी n हुआ, लेकिन चौथा पद तीसरा पद आठवां पद का जो मान हुआ वो क्या होता है, Tn होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इस बात को याद रख लीजिए कि किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी में होने के लिए d का मान समान होना चाहिए। किसी भी श्रेणी का अगर वो समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए d का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर d का मान समान है तो वो समांतर श्रेणी में होगा, समान नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप AP लिए, वो है आपका 2, 5, 8, 11, 14। अब यहाँ से आप d का मान निकालिए तो आप d1 निकालेंगे तो 5 - 2 यानी कि 3। अगर आप d2 निकालते हैं तो तीसरा पद यानी कि 8 - 5 3। अगर d3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 - 8 यानी कि 3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि d हर हमेशा क्या है, समान है। तो d का मान अगर समान हो तो क्या कहेंगे, वो समांतर श्रेणी में है। तो लिख देंगे कि ये AP जो है समांतर श्रेणी में है। ये AP जो है आपका समांतर श्रेणी में है। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, A + B/2, जहाँ A, B दो संख्याएं हैं। आपका माध्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A + B/2, जहाँ A और B क्या है, दो संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका संख्या है 3 और 7, इसका माध्य निकालना है तो यहाँ से इसका माध्य क्या हो जाएगा, 3 + 7/2 यानी कि 10/2। आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्योंकि A + B/2 होता है तो A का मान ये हुआ, B का मान ये हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए कभी कभी सवाल आपको इस तरह से रहेगा कि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n + 3 हो तो उसका 7वां पद ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको करना क्या होगा, आपको n बराबर आपको सबसे पहले 1 2 3 4 इस तरह से लेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, तो Tn बराबर आपको लिखना होगा 2n + 3। ठीक है, और आपको बारी बारी से n का मान रखते जाना है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर 2 × n + 3, यानी कि ये क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 और 3 5 होगा। T2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 × 2 + 3 यानी क्या हो जाएगा, 4 3 7। T3 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, तो वही हो जाएगा 2 × 3 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 3 9। T4 का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 11। तो हमने क्या किया कि केवल n का मान रखते गया, तो आपको T1 T2 T3 T4 मिल गया, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यानी कि यहाँ से अगर श्रेणी की बात की जाए तो आपका जो श्रेणी बना, ठीक है, वो क्या हुआ, वो हो गया आपका 5 7 9 11 और आगे बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से A का मान आपको क्या मिल गया, 5। D का मान, तो D का मान क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 7 - 5 यानी क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। तो आपको निकालना क्या है, 7वां पद यानी कि T7। तो T7 क्या हो जाएगा, या तो आप फार्मूला का यूज कर दो और नहीं तो आप
T7 यानी क्या हुआ a प्लस 6d। T7 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। जैसे तीसरा पद क्या हुआ था, a प्लस 2d। चौथा पद हुआ a प्लस 4d। उस तरह सातवां प्लस क्या हुआ, a प्लस 6d। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 5 गुने 6, और d का वैल्यू क्या मिल गया, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये 6 दूना 12, तो 12 5 क्या हो जाएगा, 17। यानी कि सातवां पद की बात की जाए तो क्या आंसर होगा, 17 होगा। ठीक है। देखिए कुछ सवाल आपको इस टाइप का मिलेगा कि समांतर श्रेणी आपको दिया रहेगा और उससे पूछा कि कौन सा पद जो है 12वें पद से 20 अधिक है। तो इस तरह का सवाल दिया हो कि कौन सा पद 12वें पद से 20 अधिक है, 8वें पद से 40 अधिक है ना, 10वें पद से 60 अधिक है, इस तरह का जो भी सवाल हो, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि जितने पद की बात की जा रही है उसका वैल्यू निकालने का। ठीक है। जैसे यहाँ पे 12वें पद की बात की जाए तो सबसे पहले हम 12वें पद निकालेंगे। तो इसके लिए आपको a का वैल्यू क्या हो गया, 2, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है। और आपका n का भी बात की जाए तो 12वें पद की बात की जाए यानी n का वैल्यू क्या मिल गया, 12। तो यहाँ से आप tn निकालोगे, क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 प्लस 12 माइनस 1 गुने 2। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये 11 आएगा, उसको 2 से गुना तो 11 दूना 22, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 24। क्या मिलेगा, 24 मिल गया। यानी कि 12वां पद कितना है, तो 24 है। 12वां पद कितना मिल गया, 24। अब आप क्या लिखोगे, 12वें पद से 20 अधिक है। ठीक है। तो 12वें पद से 20 अधिक है, वह पद निकालना है। ठीक है, कि वो पद की संख्या क्या है, कितनी संख्या है उसकी जो 12वें पद से 20 अधिक है। तो आप यहाँ से लिखोगे नया tn। नया tn आपको क्या मिलेगा, तो 12वें पद से 20 अधिक है तो 12वें पद इसका 24 हुआ और उससे 20 ज़्यादा है तो जोड़िए, यानी कि आपको क्या मिल गया, नया tn 44 मिल गया। ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, तो फिर से आप फार्मूला अपना दो। tn बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका इस बार tn 44 मिल गया। a का मान आपने देखा 2 है, n का मान नहीं मालूम है क्योंकि यही निकालना है कि वो कौन सा पद है। ठीक है। 16वां पद है, 8वां पद है। ठीक है। यानी ये तो 12वां पद है, तो 12वां पद के बाद वो कौन सा पद है, 14वां होगा, 16वां होगा, 20वां होगा, ये आपको निकालना है 2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 2। इससे इसको कैंसिल कीजिए, यानी कि 44 बराबर आपको क्या मिला, 2n। इसलिए n बराबर क्या होगा, तो 44/2 यानी कि 22। यानी कि वो कैमा पद होगा, तो वो आपका 22वां पद होगा। ठीक है। यही आपका आंसर होगा, 22वां पद होगा, जो क्या होगा, 12वें पद से 20 अधिक होगा। तो आपका आंसर 22वां पद होगा। देखिए सवाल इस तरह होगा कि यदि AP के पदों का योग और गुणनफल दिया हो तो आपको यहाँ से करना क्या होगा, मानने का काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से 3 संख्या के लिए आप क्या मानेंगे, 3 संख्या के लिए आप मानेंगे जो समांतर श्रेणी में हो। ये सभी समांतर श्रेणी में संख्याएं होंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप मानेंगे a माइनस डी पहला, उसके बाद हो जाएगा a और दूसरा हो जाएगा आपका a प्लस डी। तो 3 संख्याएं के लिए क्या हो जाएगा, आप पहला मानेंगे a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा हो जाएगा a प्लस डी। अगर 4 संख्याएं के लिए आपको मानना हो तो उसके लिए आप क्या मानेंगे, तो उसके लिए मानेंगे a माइनस 3d, उसके बाद आप मानेंगे a माइनस डी, फिर मानेंगे a प्लस डी और फिर मानेंगे आप a प्लस 3d। ठीक है। उसके बाद जो भी सवाल रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। इसमें सवाल जो आते हैं वो आपको पदों के संख्याओं के पदों का योग और गुणनफल पे भी आते हैं, या सवाल चतुर्भुज के चारों कोण पे भी आते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण पे भी आते हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं, उसके लिए आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है। अगर त्रिभुज के लिए आएगा तो त्रिभुज के तीनों कोण आप ये मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर चतुर्भुज के लिए आएगा तो चतुर्भुज के चारों कोण ये मान लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए कुछ सवाल आपको श्रेणियों के योग पे आधारित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप श्रेणियों के योग पे आधारित हो तो आप इसको फार्मूला याद कर लीजिए कि हम श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला आपका हो जाएगा Sn बराबर n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला पर हम क्या करते हैं, पदों का योगफल निकालने का काम करते हैं। दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस, अब देखो a प्लस n-1 इंटू डी को आप क्या लिख सकते हैं, tn। तो हो जाएगा आपका tn, यानी कि एक फार्मूला ये बनेगा n/2 इंटू ए प्लस tn। ठीक है, तो ये दो फार्मूला के आधार पर हम क्या करते हैं, श्रेणी के योग पर आधारित जितने भी सवाल होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है दो तरह की श्रेणी होती है, इसमें आपको दो तरह का श्रेणी मिलेगा। एक श्रेणी मिलेगा जिसमें लिखे रहेगा पदों तक, और एक श्रेणी ऐसा मिलेगा जिसमें नहीं लिखा रहेगा पदों तक। ठीक है, तो अगर जिसमें पदों तक लिखा होगा तो उसमें n का मान जितने पदों तक लिखा होगा वही होगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि 5 पदों तक लिखा है तो n का मान क्या होगा, 5। अगर कहा जाता है कि 25 पदों तक तो n का मान क्या होगा, 25। लेकिन कुछ क्वेश्चन श्रेणी आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पदों तक न लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें अगर न लिखा हुआ तो जो उसका अंतिम पद होगा वही उसका क्या हो जाएगा, tn होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि अंतिम पद उसका क्या है, 50 है, तो tn क्या हो जाएगा, 50 होगा। ठीक है, अगर अंतिम पद जो है वो कितना होता है, मान लीजिए अगर 20 है तो उसका tn क्या हो जाएगा, 20 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जाए कि हम श्रेणी से आपको बताते हैं, यही आपका AP है, ये आपको लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 और डैश डैश आपको लिखा हुआ है 20 पदों तक, तो इसमें 20 पदों तक लिखा हुआ है, तो n का मान आप क्या लोगे, 20 लोगे। 20 पदों तक लिखा हुआ इसलिए n का मान क्या लेंगे, 20 लेंगे। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि अब पदों तक नहीं लिखा रहता, ठीक है, यही श्रेणी होता, तो यहाँ से आप क्या करते, तो आपको यहाँ से आपको tn जो लेते वो कितना लेते, 20, क्योंकि अगर पदों तक नहीं लिखा हुआ है तो tn क्या लेंगे आप, 20 लेंगे। तो अब आपको यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका योगफल निकाल सकते हैं, जो पद दिया है इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना, अगर पदों तक लिखा हो तो n का वैल्यू आपको आसानी से पता है। जब आसानी से पता है तो a का वैल्यू पता है, n का पता है और d का पता है। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर a का वैल्यू 2 हो गया, d का वैल्यू क्या हो गया, d का वैल्यू आपका हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। तो आपको क्या चाहिए इसे निकालिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो n भी मालूम है, a भी मालूम है, d भी मालूम है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पदों तक नहीं लिखा होगा तो उसको आपको क्या मानना होगा, tn मानना होगा। ठीक है, और tn का फार्मूला अप्लाई करके, यानी a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला अप्लाई करके आपको पहले n का वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू पता हो जाएगा, a का और d का ऑलरेडी पता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, tn निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल लिए हैं कि सवाल आपका ये है कि a + 4 + 6 इस तरह से श्रेणी बना है, वो में 5 पदों का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 - 2। ठीक है, आपका श्रेणी यही दिया है, 5 पदों तक निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो a का वैल्यू 2 हो गया, d का वैल्यू 4 - 2 हो गया, और n का वैल्यू की बात की जाए तो n का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 5 पदों तक निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप फार्मूला अप्लाई करो, Sn बराबर क्या होगा, a प्लस, तो यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 5, 5/2, 2 गुने a, तो a का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू आपका 5 हो गया, तो 5 - 1 गुने d, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये घट के 2 आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2, अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये देखिए 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से गुना करो, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 5/2 गुने 8 और 4 12, इसको काट दीजिए 6 मरतबे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 5 =
30, यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए कि पदों का योगफल कितना होगा तो क्या होगा, 30 होगा। पदों का योगफल 30 होगा। तो यहाँ पर पदों तक लिखा हुआ था, इसलिए हमने n का मान क्या लिया, 5 लिया। a का मान आपको 2 हो गया और d का मान हमने दूसरा पद माइनस पहला पद करके निकाला। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।